बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और बेटा बस कर दें आप। लास्ट टाइम हम ये बात करके गए थे कि चैप्टर 5 का जो मेन एरिया है अब हम उसको शुरू कर रहे हैं। एक टर्म बेटा बस कर दें आप, एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं सिस्टम, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या हो सकते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे जैसे आपका सीए का जर्नी आगे चल रहा है ना, वैसे वैसे आपके अंदर थोड़ी थोड़ी चेंज आनी चाहिए। मसलन जब हम पढ़ना शुरू कर दें ना, तो उसके बाद जब तक हम कोई गपशप लगा रहे हैं क्लास में, बिल्कुल ठीक हो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही स्टडी की तरफ आएँ तो आप लोगों को बिल्कुल तवज्जो अपनी स्टडी पे ले जानी चाहिए। यही आर्ट सीखने की ज़रूरत है हमें, कि जब हम कोई गपशप लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम वापस पढ़ाई पर आ गए हैं तो उधर ध्यान कर लें। दूसरा एक बात, हम शायद इसे कहीं इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हम आपको रिस्ट्रिक्ट भी करेंगे, लेकिन क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग उसके साथ गियर्ड अप हो जाएं। आप तमाम बच्चे अपनी ड्रेसिंग पर फोकस करना शुरू करें। आप किसी भी ड्रेस में उठकर अगर कॉलेज आ गए हैं तो ये बात आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको प्रॉपर शूज़ में आना चाहिए। हम इसके ऊपर, अब थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तो हम इंशाल्लाह ताला कोई 1-2 डेज़ ऐसे बनाएंगे जिसके अंदर आप तमाम लोगों को टाई के अंदर ही आना पड़ रहा होगा। तो अब उसकी तैयारी आपने पकड़नी है, आपको ग्रूम कॉलेज ने करना है। आप मार्केट में निकलें तो पता चले कि आपको किसी इदारे ने पॉलिश किया है, आप कहीं से सीख कर आए हैं। लेकिन अगर आप नाइट ट्राउज़र में ही पहन के आ गए हैं, बेचारा इदारा क्या करेगा भाई, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी को खुद से ब्रांड बनाने की कोशिश भी करनी है। अच्छा जी, सिस्टम हम किसे कह रहे हैं और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। एक टर्म बेटा बस कर दें, एक टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्लोज सिस्टम। जब भी हम, अच्छा सिस्टम से मुराद अभी कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को हम सिस्टम बोल रहे थे ना। ये कोई एक सिस्टम है, ठीक है, और इस एनवायरनमेंट में ये काम करता है, ठीक है ना। जैसे ही हम लफ्ज़ सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो एक लफ्ज़ सिस्टम है और दूसरा लफ्ज़ एनवायरनमेंट है जिसके अंदर उसने काम करना है। तो सिस्टम को क्लासीफाई हम इसी बुनियाद पर करते हैं। क्लोज सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड द सिस्टम हैज़ नो इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। यानी सिस्टम अपने एनवायरनमेंट से इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहा है, उसे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। अब सिस्टम का मतलब क्या था, सिस्टम को हमने यहाँ डिफ़ाइन भी कर रखा था कि यार सिस्टम से मुराद क्या है। सिस्टम से मुराद है वो ग्रुप ऑफ पीपल, वो चीज़ें जो मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ कोई काम कर रही हैं, एलिमेंट ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। अब मसलन राइज को एज ए ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे ना, तो ये एक किस्म का एक सिस्टम कहलाएगा। हम कह रहे हैं यार राइज जो कर रहा है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बस ये अपनी पॉलिसी बनाता है। जब पॉलिसी बनाता है ये नहीं देखता कि कंपेटिटर क्या कर रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, माशरे में क्या हो रहा है, ऐसे नहीं देखता, बल्कि बस इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिसी बनाता है। तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ज़ाहिर है देखना पड़ेगा कि कंपेटिटर क्या कर रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हम कहाँ काम कर रहे हैं, मुल्की हालात क्या चल रहे हैं, इन सारी बातों को कहीं सामने लाकर फैसला करना पड़ेगा। इसीलिए लिखा हुआ है एग्जाम्पल इन द रियर वर्ल्ड आर रेयर एंड बिजनेस एग्जाम्पल इवन रेयर। यानी कोई ऐसा बिजनेस हम कहें जिसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी पॉलिसीज़ बस खुद बनाता है, ऐसा नहीं है। बिजनेस में तो हमेशा कंपेटिटर को देखना पड़ता है। और आपको पता है हम इशारों किनारों में इस सब्जेक्ट में बातें कर रहे हैं। जब आप MFA का एक पेपर आएगा कैफ 6, उसमें 2 बड़ी बातें हमने पढ़नी है। एक बात, पूरा आधा पेपर 40 मार्क्स का पेपर सिर्फ इस बात पर है कि एनवायरनमेंट को कैसे एनालिसिस करना है।
एनवायरनमेंट का मतलब है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस काम कर रहा है। एक है अंदर बिजनेस कैसे संभालना है, एक है जो बाहर हो रहा है, एक्सटर्नल मार्केट में जो हो रहा है उसके मुताबिक पॉलिसीज़ कैसे बनानी है। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आई और मैं आइसोलेशन में बैठा रहा, तो लास्ट टाइम हमने कोडक की एग्जांपल ली थी ना क्लास में, तो फिर हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी अगर आप एनवायरनमेंट में आने वाली चेंज को अडेप्ट नहीं करेंगे, उसके मुताबिक अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। तो एक अडोप्टेबिलिटी हमारे सिस्टम के अंदर होनी चाहिए ना। लेकिन टू स्टार्ट विद एक एग्जांपल हमने ली और हमने कहा कि यार देयर आर सम सिस्टम जो एनवायरनमेंट से अफेक्ट नहीं होते। आप समझें एक आइडियल डेफिनेशन है, लेकिन ऐसा होता कोई नहीं है दुनिया में। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो एनवायरनमेंट से बिल्कुल अफेक्ट ना हो रहा हो। व्हाट इज क्लोज सिस्टम? एनवायरनमेंट हैज नो अफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सिस्टम हैज नो अफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। इसके अपोजिट आ गया ओपन सिस्टम, डू इंटरैक्ट, देयरफॉर एनवायरनमेंट विल अफेक्ट द सिस्टम एंड सिस्टम विल अफेक्ट द। जैसा एनवायरनमेंट चल रहा है, एनवायरनमेंट में होने वाली चेंज सिस्टम ऑब्जर्व करता है और उसके मुताबिक रिएक्ट करता है। मतलब नेस्ले ने अपनी कोई, हलीब ने अपनी कोई पॉलिसी बनानी है या नेस्ले ने पॉलिसी बनानी है, तो नेस्ले अपने कंपेटिटर को देखेगा कि वो क्या कर रहे हैं। कोक ने कोई पॉलिसी बनानी है तो पेप्सी को देखेगा, पेप्सी ने कोई पॉलिसी बनानी है तो कोक को देखेगा। एनवायरनमेंट, कंपेटिटर क्या कर रहा है, हालात क्या हैं, वाक़यात क्या हैं, कोई एक्सटर्नल चेंज आ गई है, कोई वाक़या हो गया है, कोई ऐसी न्यूज़ आ गई है जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, तो मुझे फ़ौरन देखना पड़ेगा ना। अभी आपने देखा पिछले दिनों को 1-1.5 माह पहले कोक के बारे में, डाइट कोक के बारे में एक न्यूज़ आ गई जी कि इसमें जो हम स्वीटनर यूज़ कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट इशू करने जा रही है कि वो कैंसर प्रोड्यूस कर रहा है। अब आप कहेंगे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज़ इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। IMF लोन दे रहा है कि नहीं दे रहा? हमें पिछले दिनों हमने ये कर्बनाक टाइम गुजारा ना एज अ नेशन कि बहुत फ़र्क पड़ता है। लोन दे रहा है तो हमारा स्टेटस कुछ हो रहा है, नहीं दे रहा तो स्टेटस कुछ हो रहा है। बिकॉज एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं तो सिस्टम ने उसके साथ ही इफेक्ट करना है। अभी गवर्नमेंट आजकल कोशिश कर रही है कि हम अफ़गान ट्रेड के साथ अपने आप को अलाइन करें। कुछ चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि ये चीज़ें यहाँ ना पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जा सकती हैं, ना अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आ सकती हैं। एक SRO जारी कर दिया, बैंड आइटम में कुछ चीज़ों को डाल दिया। हम कहें अगर हम उनमें से बस, उसमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले गाड़ी के टायर हैं। अब मैं गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ या गाड़ी का कोई मैन्युफैक्चरर है या गाड़ी का कोई डीलर है, वो कहते हैं यार हमें इस SRO से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, फ़र्क पड़ेगा। ऑब्वियसली इन चीज़ों की प्राइसेस, इनकी अवेलेबिलिटी, इनकी चीज़ें चेंज होंगी। तो सिस्टम जो है वो एनवायरनमेंट के साथ और एनवायरनमेंट सिस्टम के साथ क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है। इसका मतलब है रियल लाइफ में जो चीज़ें हमें ज़्यादा नज़र आएंगी वो कौन सी नज़र आएंगी, ओपन सिस्टम नज़र आएंगे। ठीक है ना। क्लोज सिस्टम हमें रेयरली कोई ऐसी एग्जांपल ढूंढनी पड़ेगी और अदरवाइज ओपन सिस्टम नज़र आएंगे। मसलन अब ओपन, ये कॉन्सेप्चुअली हम डिस्कशन कर रहे हैं ना। वो कहते हैं मसलन गाड़ी, आप गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, बारिश शुरू हुई तो आपको वाइपर ऑन करना पड़ा गाड़ी का। ठीक है ना। इसका मतलब है गाड़ी को नहीं पता चला कि बाहर बारिश हो गई है। और जो अब नई गाड़ियाँ आ रही हैं जो सेंसर बेस आ रही हैं, वो कहते भाई आपने क्यों ऑन करना है, गाड़ी को पता चल गया बारिश हो गई, वाइपर ऑन हो जाएगा। और अगर ज़्यादा स्पीड से बारिश हो रही है वाइपर अपनी स्पीड बढ़ा देगा, और अगर बारिश थोड़ी स्लो हो गई अपनी स्पीड कम कर लेगा, और अगर बंद हो गई है तो वाइपर बंद हो जाएगा। क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट और सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप दिन में गुजर रहे हैं, कहीं टनल में आ गई है, कहीं उसमें अंधेरा आ गया है, तो गाड़ी अपनी लाइट खुद ही ऑन कर लेगी। गाड़ी इज स्मार्ट एनफ, उसे पता चल गया भाई लाइट कम हो गई है, और जब आप जैसे ही टनल से बाहर आएंगे तो वो अपनी लाइट्स खुद ही ऑफ कर लेगी। बिकॉज सिस्टम इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट एंड एनवायर इंटरेक्ट विद सिस्टम। ऑटोमेटिकली सिस्टम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। आप घरों में सोलर पैनल लगा लेते हैं,
वहाँ इन्वर्टर लगा हुआ होता है। इन्वर्टर फ़ौरन सेंस कर लेता है कि भाई धूप है, या धूप है तो ऑन हो जाता है, काम करता रहता है, शाम को खुद ही ऑफ हो जाता है। उसको पता चल गया कि अब करंट नहीं आ रहा है, अब से इसका मतलब है भाई धूप ख़त्म हो गई है, ऑफ हो जाएगा। तो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ये इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस तरह के सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, ओपन सिस्टम। फिर एक तीसरी टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। दैट इज़ determinist. A deterministic system is a system in which a given initial state or condition will always produce the same. यानी ये सिस्टम ऐसे चलते हैं जैसे 2+2 चल रहा है, कि अगर ये हो तो फिर उसके मुताबिक चल जाते हैं। ये क्या करते हैं, यूज प्री डिटरमिन्ड रूल। कोई रूल बना दिया आपने सिस्टम को कि अगर ऐसा होगा तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है ना। यानी सिस्टम उस चीज को क्या कर लेता है, डिटरमिन कर लेता है। वेल डिफाइंड सिस्टम। इंसान की एक पुरानी ख्वाहिश है कि ह्यूमन बीइंग्स से काम ना लेना पड़े, मशीन्स काम करना शुरू कर दें। अब इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ऑटोमेशन जिसको हम बोलते हैं। हर वो चीज़ जिसका हम कोई रूल बना सके ना कि ये काम कैसे हो रहा है, इसको हम यहाँ कह रहे हैं प्री डिटरमिन्ड रूल। इसके ऊपर हम अपनी ऑटोमेशन करने में कामयाब हो जाते हैं। रेलिवेंट फील्ड के इंजीनियर, बाकी लोग, वो इसके ऊपर ऑटोमेट कर देते हैं। ऐसा कोई काम जिसकी कोई रूल बुक नहीं है, उसको काम करना मुश्किल है, उसकी ऑटोमेशन मुश्किल काम है। लेकिन अगर किसी चीज़ की रूल बुक है, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, तो सिस्टम खुद ही कर लेगा, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हत्ता कि आज हमने कुकिंग भी क्या कर दी है, ऑटोमेट कर दिया। मशीन्स कुकिंग कर रही हैं दुनिया भर में, ठीक है ना। बिकॉज एक सिस्टम बन गया, ये चीज़ इतने टेम्परेचर पर इतनी देर पकनी है, फिर ये होना है, फिर ये होना है। बिकॉज ये एक डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम है, तो इसके ऊपर आप ऑटोमेशन करके मशीन के अंदर इसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर लेता है, प्री डिटर्मिन्ड रूल के मुताबिक काम शुरू कर देगा। देयरफॉर हैव प्रिडिक्टेड ऑपरेशन, गिविंग प्रिडिक्टेबल आउटपुट, और इंक्लूड मशीन्स एंड कंप्यूटर प्रोग्राम। मशीन, सारी मशीनें हमने बना दी। कभी अब जब आप इस प्रोफेशन में आए हैं, जाहिर है जब आपकी आर्टिकल शुरू होगी, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में हमें जाने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है ऑडिट के सिलसिले में। जैसे हम एक वो चले जाएंगे, आप कभी जैसे ये KNN चिकन है ना, इसी तरह की कंपनी है BB जॉन चिकन, या KNN कोई कह लें, KNN भी ऐसे ही काम करती है। सबरोसो, KNN, सारे चलें, सारे ब्रांड का नाम ले दें, सबकी मशहूरी हो जाए। ये फैक्ट्री आई, फैक्ट्री के बाहर यहाँ वो ट्रक आया जो बर्ड्स लेकर आया है, और यहाँ से एक चेन लगी हुई है, यहाँ एक बंदा खड़ा हुआ है, ये इन बर्ड्स को ना इस चेन पे हैंग किए जा रहा है, और ये चेन ऐसे मूव करके आगे जाए जा रही है। फिर क्योंकि आप मुसलमान मुल्क हैं, तो यहाँ एक अंदर बंदा खड़ा हुआ है जो ज़िबा कर रहा है, ताकि हमारा शरिया कंप्लाइंस काम हो जाए। बाकी दुनिया में जो मुस्लिम्स नहीं है, वहाँ ये बंदा भी नहीं खड़ा हुआ। बस ये आखिरी दफ़ा इस बर्ड को हाथ लगा है, ह्यूमन। अब इसके बाद बाकी सारा काम ऑटोमेटेड होना है। इस बर्ड के पर उतरने हैं, वॉश होना है, सारा काम खुद ब खुद हो रहा है, क्योंकि ये एक प्री डिटर्मिन्ड, हमें पता है अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, हमने मशीन को सिखा दिया। हत्ता कि आखिर में ये सारी मुर्गी तैयार होकर आ गई है। यहाँ एक ऐसे कन्वेयर की बेल्ट लगी हुई है, ये चिकन यहाँ आकर गिरता है, ये इस पर ऐसे चल रहा है, ये इसको गेज कर रहा है कि इसका वेट क्या है। फिर हमने मशीन को बता रखा है ऐसे 4-5 कैटेगरीज बना के ना, इसका जो वेट है वो उसको बास्केट 1 में डालना है कि 2 में डालना है कि 3 में डालना है कि 4 में डालना है, वो उसको वहाँ ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। सब ग्रेडिंग खुद ब खुद ऑटोमेटेड हो रही है। क्यों? ये सब चीज़ें प्री डिटर्मिन्ड थी, तो इसके ऊपर हमने ऑटोमेशन कर ली। सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ऑटोमेशन हो गई, सारी हर इंडस्ट्री, जहां हमें ये पता चल जाए कि करना क्या है, वहां हम मशीन के ज़रिए से काम करवाना शुरू कर देते हैं। मसलन कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये आपका फर्नीचर बन रहा था, लोग बैठे थे, वो जैसे चन्योट टाइप का फर्नीचर बनता है ना, लोग बैठे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं और वो उसके ऊपर मीनाकारी कर रहे हैं। लोगों ने देखा यार ये तो हमें पता ही है क्या करना है, तो वो लेज़र कट्स आना शुरू हो गए, लेज़र मशीन आना शुरू हो गए, तो मशीन को देंगे खुद ही हो जाएगा काम।
उसमें फीड कर दें, जो मर्ज़ी काम करवा लें। जैसे एम्ब्रॉयडरी की मशीन्स हैं, फुला है, हर ऐसा काम जो हमें पहले पता हो क्या करना है उसको हम मशीन पर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारी नज़र में कौन सा सिस्टम है? डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम है। दिस सिस्टम विल फॉलो अ स्टैंडर्ड एंड ऑफन हैव अ रूल बुक। एक रूल बुक होगी, भाई ये हो तो ऐसे करना है, ये हो तो ऐसे करना है। जैसे आप किसी कॉफ़ी मशीन पे चले जाएं, ऑटोमेटेड कॉफ़ी मशीन पे, आप वहाँ से चूज़ करते हैं मैंने कौन सी कॉफ़ी लेनी है, कौन सा फ्लेवर लेना है, कौन सा साइज़ लेना है, क्या करना है। आप बटन प्रेस करते हैं, बाकी सारा काम मशीन को पता है कि भाई अगर इसने ये फ्लेवर चूज़ किया है तो ये चीज़ें मैंने लेनी है, ये किया है तो ये करना है, ये किया है तो ये करना, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। ये नाइपॉन पेंट के नाम से कंपनी आई, इन्होंने आके पेंट इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी इनोवेशन कर दी। प्रीवियसली अब तो बहुत सारी कंपनीज इसको फॉलो कर रही हैं, वो जब नए नए आए तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जनरली पेंट इंडस्ट्री कैसे काम करती थी? पेंट वाली कंपनी डिफरेंट शेड कार्ड्स के पेंट बनाकर आपको दे देती थी, आप उसमें से चूज़ कर लेते थे। इन्होंने कहा नहीं यार, आप हमारा कलर क्यों चूज़ कर रहे हैं, आप हमें बताएं आपको कौन सा कलर चाहिए। अब जैसे आप विंडो पे बैठकर अपना कलर खुद सेलेक्ट कर लेते हैं ना, अब उन्होंने सिस्टम इसी तरह लगा दिया दुकानों के ऊपर। उन्होंने कहा जनाब आप हमें बता दें जो सा शेड चाहिए, हमारी मशीन उसी वक्त वो शेड तैयार कर देगी। बिकॉज आप सबने पढ़ रखा है कि बेसिक शेड तो 4 कलर से चल रहे हैं, अब बाकी तो उनका कॉम्बिनेशन है। अब वो मशीन रीड कर लेती है कि यार अगर ये शेड मांग रहा है तो इन 4 की रेशो क्या डलनी है, वो वहीं बेस पेंट वाइट पेंट बनकर आ जाता है, डाइज वहीं ऐड करते हैं और वो तैयार कर देते हैं, बिकॉज इट इज़ अ डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। तो ऐसी तमाम इंडस्ट्री जिसको हम फोरकास्ट कर सकें उसको हम कहाँ ले जाते हैं? डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम पे। स्टैट में कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या पढ़ रहे हैं स्टैट में? रिग्रेशन पढ़ रहे हैं अभी, प्रोबेबिलिटी नहीं शुरू की? अच्छा चलो फिर मुझे पढ़ानी मुझे ही पड़ेगी, कोई बात नहीं। एक सिस्टम है दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। अच्छा, जब कभी आप प्रोबेबिलिटी पढ़ लें ना, फिर कभी मुझे याद करवाइएगा, प्रोबेबिलिटी के ऊपर कोई 2, 4, 5 मिनट हम गुफ्तगू करेंगे, यानी उसमें से रियल लाइफ सिनेरियो क्या है, हमें क्या लेना होता है उसके अंदर से, क्योंकि आप उसको एज अ सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका जो रियल मैसेज है समटाइम वो कम्युनिकेट नहीं होता। प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम क्या है? A probabilistic system is one in which the occurrence of the event cannot be perfectly predicted, though the behavior of such system can be described in term of probability। इसका मैं आसान करके आपको समझाता हूँ। आप में से अक्सर बच्चों के मोबाइल में वेदर रिलेटेड ऐप इंस्टॉल होगी, ठीक है ना। जब आप उस ऐप को ओपन करते हैं तो आपको बताता है कि जी फलां दिन बारिश होने का इतना चांस है, प्रोबेबिलिटी 80% चांस है, 60% चांस है, 40% चांस है। अब ये सारी गेम कैसे चल रही है? चांस ऑफ अकरेंस से चल रही है। वो कहते हैं अ सर्टेन डिग्री ऑफ एरर इज ऑलवेज अटैच्ड टू द प्रिडिक्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। वो कहते हैं जो बिहेवियर ऑफ द सिस्टम है ना, यानी जो एक्चुअली होगा उसके अंदर एक चांस मौजूद है कि एक्चुअली वैसे नहीं होगा जो प्रोबेबिलिटी है। मसलन हम एक सादा एग्जांपल लेते हैं, हम कुछ लोग लूडो का डाइस हमारे पास है और हम 6 लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6, ठीक है ना। अब ये एक डाइस ए है, इस पर 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6, ठीक है ना। मेरे पास ये वाला डाइस है, मेरी भी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा ख्याल आया कि यार नहीं, मैं एक स्पेशल डाइस बनवाता हूँ अपने लिए जिसके ऊपर 2 साइड पर 6 प्रिंट हुआ हुआ है। तो अब मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6, लेकिन आपके पास नॉर्मल वाला ही है। 6 आने का ज़्यादा चांस किसका है? मिस्टर ए का। लेकिन ज़रूरी है कि मिस्टर ए का 6 आए? नहीं, अभी भी हो सकता है मिस्टर बी का ही 6 आ जाए, ठीक है ना। हमने थोड़ी बेईमानी और की,
हमने इधर 3/6 कर दिया, लेकिन ये 1/6 रखा, इधर 4/6 कर दिया, ये 1/6 ही रखा, इधर 5/6 कर दिया, ये 1/6 ही रखा। अब मिस्टर ए के पास एक डाइस है जिसके 5 तरफ 6 प्रिंट है और दूसरी तरफ नॉर्मल वाला डाइस है। मिस्टर ए ने डाइस रोल किया, 6 नहीं आया, ठीक है ना, अभी भी 6, और मिस्टर बी ने रोल किया, 6 आ गया। ऐसा हो सकता है? यही लिखा हुआ है, a certain degree of error is always attached to the prediction of the behavior of the system। हाँ, आपने कहा यार सारी 6 की 6 तरफ ही 6 प्रिंट कर, कहानी खत्म। अब प्रोबेबिलिटी की साइंस ही खत्म होगी ना। प्रोबेबिलिटी तो की साइंस तो शुरू होती है जब चांस ऑफ अकरेंस हो, यहाँ तो और कोई चांस है ही नहीं, आना ही 6 है। ये बात समझ आ रही है? जब तक प्रोबेबिलिटी की साइंस लगी, अगरचे डाइस ए की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, लेकिन स्टिल हम 100% श्योर नहीं थे। हाँ, प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, चांस ज्यादा था। रियल लाइफ में कुछ भी हो सकता है। ऐसे सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, जो चांस ऑफ अकरेंस पर काम करते हैं, चांस ऑफ अकरेंस पर के अकॉर्डिंगली सोचते हैं। और क्या करते हैं? किसी इवेंट को प्रोबेबिलिटी असाइन कर देते हैं। अब असाइन कैसे होती है, कैलकुलेट कैसे होती है, क्यूएम में पढ़ेंगे। जैसे मैंने एक सादा एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है ना। लेकिन आप थोड़े कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये बात आप वहाँ पढ़ रहे होंगे, क्यूएम में पढ़ेंगे जब प्रोबेबिलिटी में पहुँचेंगे। तो देयर बिहेवियर इज लेस ईजी टू प्रिडिक्ट। हम 100% ठीक बात प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। देखें, हम बेईमानी करते करते यहाँ तक पहुँच गए थे, अभी भी हम 100% नहीं थे कि इस बंदे का 6 आएगा और इसका नहीं आएगा, ठीक है ना। इस बिहेवियर को 100% एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, मोस्ट बिजनेसेस आर एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। ये होगा तो ऐसे कर लेंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कारोबार में और नौकरी में किस चीज़ का फ़र्क है? प्रोबेबिलिटी का फ़र्क है, रिस्क का फ़र्क है। जॉब में आपको पता है ये मेरी जेडी है, ये मैंने काम करने हैं, ये मुझे फिक्स सैलरी आनी है, दैट्स इट। बिजनेस में तो कुछ नहीं पता। क्या है, वो छोटे से छोटा बिजनेसमैन है, वो रिस्क ले रहा है, सारी प्रोबेबिलिटीज़ उसके साथ अटैच हैं। मतलब कोई भी शख्स कहीं खड़ा हुआ कोई बिज़नेस कर रहा है, छोटे से किसी बिज़नेस से समझने की कोशिश कर, ये राइस के बाहर वो एक चिप्स वाला खड़ा होता है, ठीक है ना। अब वो घर से निकला है, उसे नहीं पता आज कितने बच्चे खरीदेंगे मेरे से चिप्स। प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा भी खरीद सकते हैं, कम भी खरीद सकते हैं। किसी दिन कोई भी ना जाए, वो बेचारा ऑयल भी लेकर आया है, चिप्स काट कर भी लेकर आया है, वो नुकसान भी हो सकता है उसे। 100% एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये जो जब आप प्रोबेबिलिटी की साइंस पढ़ेंगे ना स्टैट में, तो फिर हम कहेंगे कि यार ऐसा भी नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा, हमें पता चल रहा है। हाँ, जहां हम इस पे तनकीद कर रहे हैं, वो क्या तनकीद कर रहे हैं? 100% एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर रही है, हमारे कॉन्फिडेंस को चेंज कर रही है। और वो जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जब आप प्रोबेबिलिटी की साइंस पढ़ लें, फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। अल्लाह ताला ने ये सारा कायनात का निज़ाम प्रोबेबिलिस्टिक साइंस से ही बना रखा है, उसी पर ये मुनहसिर हुआ है। निज़ाम कायनात एक प्रोबेबिलिटी की एक साइंस से चल रहा है। वो फिर मैं आपको उस वक़्त समझाऊंगा कि कैसे हमारा निज़ाम चल रहा है, हम, मैं, आप, सारे कारोबार कैसे चल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से चल रहे हैं। और चीज़ें प्रोबेबिलिटी के करीब ही होती हैं। मसलन हम, आपने एफएससी के एग्ज़ाम दे दिए, राइस को कैसे पता चलेगा किस दिन बैच शुरू करें? भाई ये तो प्रोबेबिलिटी से ही चलेंगे कि यार पिछली दफ़ा एग्ज़ाम ख़त्म होने के कितने दिन बाद बैच लगाया था, अच्छा 10 दिन बाद, तो चलो इस दफ़ा भी 10 दिन बाद लगा देते हैं। अब हम अज्यूम करके बैठ गए हैं कि पिछले साल इतने दिनों में इतने बच्चों ने एडमिशन लिया था, तो इस साल भी ऐसे ही होगा। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है।
चिप्स वाला बाहर सोच रहा है यार क्योंकि कल मेरा 20 किलो आलू सेल हो गए थे तो आज भी शायद 20 kg सेल हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? कोई जो शवारमे वाला है, कोई जो हलीम वाला है, कोई, ये सब लोग किससे काम कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी से काम कर रहे हैं। और ये साइंस पढ़ने में आपको बड़ी मुश्किल लगेगी एक दफ़ा थोड़ी सी, यानी मैथ में फाइनेंस का पोर्शन और स्टैट में प्रोबेबिलिटी का पोर्शन, ये दो एजेंडा है ना जो ज़रा जहाँ तवज्जो चाहिए पढ़ने में। लेकिन ये इतनी प्यारी साइंस है, अप्लाई हर बंदा कर रहा है। जिसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी आए या ना आए, अप्लाई करनी आती है। मतलब हर शवारमा बेचने वाले को पता है कि मेरी जो वीक में सेल होगी ना, सबसे कम सेल किस दिन होगी? मंडे को। सबसे कम सेल किस दिन होगी? मंडे को। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये लो सेल हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर फ्राइडे को अच्छी सेल आएगी, सैटरडे को सबसे अच्छी सेल आएगी, संडे को सैटरडे से कम आएगी लेकिन अच्छी सेल आएगी। अब ये प्रोबेबिलिटी किसी ने नहीं पढ़ रखी, इन्हें लफ्ज़ ये बोलना भी नहीं आता होगा, लेकिन एवरीवन इज़ यूजिंग इन हिज लाइफ बिकॉज लॉ से उसे एक समझ आएगी कि यार ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। सूरज निकलता है, आपने सोलर पैनल लगा रखा है, बिजली बननी शुरू होती है, आप रोज़ाना देखते हैं ख़ास किस्म का ग्राफ जो है ना आपका सोलर पैनल जनरेट कर रहा है। एक्सेप्शनल डेज़ के अलावा अगर कोई बारिश आ गई, कुछ आ गई, अदरवाइज़ रोज़ाना एक ही रूटीन से चल रही है चीज़ एक ही। ये क्या हो रहा है? प्रोबेबिलिस्टिक। हमें पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा बिजली किस टाइम प्रोड्यूस हो रही है? 11 बजे से लेकर 1-1:30 बजे तक, बस ये मेन बिजली प्रोडक्शन की बात है। इधर से पीछे भी कम है और रोज़ ऐसे ही हो रहा है, रोज़ ऐसे ही हो रहा है, रोज़ ऐसे ही हो रहा है। तो ये सारा निज़ाम कायनात किसी ना किसी एवरेजेस से, किसी ना किसी रेशो से बना पड़ा है। जब हम इस तरह का सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। When a business sell forecast, it will try to predict sale based on cost evidence. क्या मतलब? अभी मैंने समझाया कि जी बैच कब शुरू करें। वो कहता है पिछले साल चेक कर लें, जब पेपर किस दिन ख़त्म हुए थे, कितने दिन बाद हमने पहला बैच लगाया था, और फिर उससे आगे चलें और फिर देखें कि पहले बैच और दूसरे बैच में कितने दिन का गैप था, फिर दूसरे से तीसरे का, तीसरे से चौथे का। हम अपने पास्ट से लर्न करके आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। ऐसे ही हर बिजनेसमैन ऐसे सोच रहे हैं कि यार ये इवेंट हुआ था तो मेरे बिज़नेस पर इसका क्या इम्पैक्ट आया था। मसलन आजकल वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो हमारी ये वाली कंपनीज हैं जो बैट बना रही हैं, जो बॉल बना रही हैं, ठीक है ना, जो क्रिकेट की शर्ट्स बना रही हैं, जो किट बना रही हैं, इन्हें पता है कि अब वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तो इसका क्या इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर आएगा। सेल बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा हो तो फुटबॉल की सेल बढ़ जाएगी। ऐसे ही है ना। तो इसको क्या कह रहे हैं हम? पास्ट को देखकर फ्यूचर को क्या करेंगे? प्रिडिक्ट करेंगे। क्या 100% एक्यूरेट पता चल जाएगा? 100% नहीं पता चल जाएगा। स्टेटस इसका हमेशा क्या होगा? प्रिडिक्शन का होगा। हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, 100% ठीक पता। इन इफेक्ट द बिजनेस ट्राई टू चेंज बिफोर द इवेंट हैज। बिजनेस क्या कर रहा है? प्रिडिक्शन ली, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो अपनी प्रोडिक्शन में भी उसको क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ताकि बेहतर से बेहतर प्रोडिक्शन करके बेहतर से बेहतर रिजल्ट लेने की कोशिश की जा सके। मंडे को आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ से फर्दर आगे चलेंगे।